अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे उर्दू किरण बुक का जो लेसन है वो है माँ की गोद। ठीक है, ये कहानी एक बीज के बारे में है। जो बीज हम लोग ज़मीन के अंदर बोते हैं, ये उस बीज की कहानी है। जो बीज बोल रहा है कि मैं अपनी कहानी बयान कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। अम्मी की गोद में मैं बहुत मज़े से सोता रहता था, नरम और ठंडी गोद कुछ दिन यूं पड़ा रहने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे वो माँ की गोद किसे कह रहा है? बीज, ज़मीन को। क्योंकि जब हम वो ज़मीन बीज को ज़मीन के अंदर बो देते हैं तो वो काफ़ी दिन तक ज़मीन के अंदर ही रहता है। तो वो उस ज़मीन को अपनी माँ की गोद कह रहा है कि माँ की गोद की तरह मैं यहाँ बहुत ज़मीन के नीचे बहुत मज़े से सोता रहता था। नरम नरम और ठंडी ठंडी गोद थी मेरी माँ की। ठीक है, ज़मीन की। और फिर कुछ दिन के बाद मेरे छिलके में दरार पड़ी। मेरा नन्हा पत्ता अपनी पतली और नरम शाख से लिपटा छिलके से बाहर आया। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि कुछ दिन माँ की गोद में रहने के बाद, ज़मीन के नीचे रहने के बाद क्या हुआ कि एकदम मेरे जो छिलका था सबसे ऊपर वाला, उसके ऊपर दरार सी पड़ गई और मेरे अंदर से क्या निकली? एक छोटी सी पतली सी शाख निकली, जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, और फिर वो छिलके से बाहर आ गई। ठीक है, उसके बाद एक दो दिन में थोड़ा और बड़ा और ताकतवर हुआ और धरती माँ की मिट्टी हटाकर झांका। हर तरफ की गर्मी और रोशनी से खमला सा गया। सूरज बाबा की धूप बहुत तेज़ थी। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है? जिस तरह आपने देखा होगा पौधा पहले थोड़ा सा निकलता है फिर बड़ा हो जाता है, तो इसी तरह वो यहाँ पे बात कर रहा है कि जब एक दो दिन गुजर गए और तो फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा और बड़ा हो गया और ताकतवर हो गया। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मिट्टी से बहुत बाहर निकल आया और बाहर झांकने लग गया। ठीक है, और जो सूरज की गर्मी जब उस पर पड़ी तो वो कह रहा है कि सूरज बाबा की धूप बहुत तेज़ थी, क्योंकि उसको पहली दफ़ा धूप लग रही थी तो उसको धूप बहुत तेज़ लग रही थी। ठीक है, फिर कह रहे हैं अचानक नीले आसमान पर बादल चाचा उड़ते हुए और हल्की सी फवार में मेरा नन्हा पौधा खुशी खुशी नहाया। इसके साथ ही उसके दूसरे पत्तों ने भी अपना सर बाहर निकाल लिया। अब इसमें वो क्या कह रहा है? यहाँ पे उसने अपने सूरज को क्या कहा था? सूरज को उसने बाबा कहा था। अब यहाँ पे बादल को वो क्या कह रहा है? नीले आसमान पर बादल चाचा, बादल को वो अपने चाचा से तशबीह दे रहा है, चाचा कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एकदम जो है सूरज हटा और बादल आ गए आसमान पर, और बादल चाचा ने क्या किया? हल्की सी फुहार में बारिश बरसाई, जिसके अंदर जो पौधा था वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी नहाया। ठीक है, और उसके साथ ही बाकी जितने पत्ते भी थे वो भी ज़मीन से बाहर निकल आए और बारिश से का मज़ा लेने लग गए, जिस तरह कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या हुआ? यूँ कुछ दिनों में मेरा पौधा हरा भरा दरख्त बन गया। और इस तरह फिर क्या हुआ? ज़मीन की मदद से, बादल की मदद से, बारिश से और धूप से, सूरज की मदद से वो एक छोटे से पौधे के छोटा सा पौधा एक बड़े दरख्त में बन गया। जितने भी दरख्त आप बाहर देखते हैं वो सब ऐसे ही बनाए जाते हैं। एक बीज से छोटी सी कोंपल निकलती है, एक छोटी सी शाख, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होती है और पानी, सूरज, हवा और मिट्टी के ज़रिए वो एक बड़ा दरख्त बन जाती है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है कि धरती माँ अब भी मुझे खड़ा रहने में मदद देती है। मेरी जड़ें इससे पानी चूसती और ग़ज़ा हासिल करती हैं। वो मुझे खाना खिलाती हैं, पानी पिलाती हैं। ठीक है, सूरज बाबा के दम से मैं ज़िंदा हूँ। उनकी रोशनी मुझे ताकत देती है और मेरे पत्तों के बावर्ची खाने में मेरे लिए ग़ज़ा तैयार करने में मदद देती हैं। बादल चाचा की ठंडी फुहारों में मैं मज़े से नहाता हूँ। रात को चंदा मामू से चुपके चुपके बातें होती हैं और इनकी ठंडी रोशनी में शबनम खाला के कतरे मुझे गहरी नींद सुलाते हैं। ठीक है, और ये सब रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे, ये मेरे रब की मेहरबानी है कि उसने मुझे इन सब से नवाजा है। ठीक है, अब इस पिक्चर में क्या कह रहा है? वो कह रहा है ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म, मेरा ताल्लुक़ हो गया, नहीं। वो कह रहा है कि जो धरती है, जो मेरी ज़मीन है, मेरी माँ है, वो अभी भी मुझे खड़ा रहने में मदद देती है। मैं उसी की वजह से खड़ा रहता हूँ। मेरी जितनी जड़ें हैं वो ज़मीन के थ्रू ही पानी लेती हैं। ठीक है, ग़ज़ा हासिल करती हैं,
मुझे खाना खिलाती हैं, पानी भी पिलाती हैं, कि जब भी हम किसी पौधे को पानी डालते हैं तो उसके ऊपर नहीं बल्कि ज़मीन पे डालते हैं, जिसके थ्रू ज़मीन के अंदर उसकी जड़ें होती हैं और जड़ें पानी चूस लेती हैं और फिर पौधे को पानी पहुंचता है। ठीक है। और जो सूरज बाबा हैं उनके दम से ही ज़िंदा हूँ। उनकी रोशनी है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो पौधों को ताकत देती हैं और जो पत्ते होते हैं उनके अंदर उनकी खुराक बनाती हैं। ठीक है। और फिर जो बादल चाचा हैं उनकी जो ठंडी ठंडी बारिश होती है, मैं उसमें मज़े मज़े से नहाता हूँ। और रात को चाँद को उसने किसको कहा है चाँद? मामू। ठीक है। चंदा मामू जो होते हैं वो चुपके चुपके आके बातें करते हैं मुझसे और मैं उनकी ठंडी रोशनी में शबनम खाला एकत्र की मुझे गहरी नींद सुलाते हैं। रात को जो शबनम पड़ जाती है, ओस पड़ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो उसको क्या कह रहा है? वो उसको अपनी खाला कह रहा है। ठीक है। मतलब कि बाबा सूरज को उसने बाबा कहा है, बादल को उसने चचा कहा है, चाँद को उसने अपना मामू कहा है उस बीज ने, और खाला किसको कहा है? शबनम को। ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं कि मेरे तमाम ये रिश्ते मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और ये मेरे रब की मेहरबानी है, नेमत है कि उसने मुझे इन सब चीज़ों से नवाजा है। ठीक है। उसके बाद एक एक्सरसाइज आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें इन पिक्चर्स में आपने रंग भरने हैं और इनको ठीक ऑर्डर में लिखना है। जिसमें सबसे पहले कौन सी पिक्चर आएगी उस सर्कल में आपने नंबर 1 लिख देना है। जिस तरह ये देखिए, सबसे पहले ये पिक्चर होती है कि वो सो रहा होता है, फिर थोड़ी सी शाख निकलती है, फिर बड़ी निकल आती है, फिर इस तरह होता है कि बड़े सारे पत्ते बाहर निकल आते हैं और फिर दरख्त में बदल जाता है। तो आपने इनके जो सर्कल्स हैं इनके अंदर 1 2 3 करके लिखना है कि पहले क्या होता है, फिर दूसरे नंबर पे क्या होता है, फिर तीसरे नंबर पे। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको टिक करना है, क्या बीज सचमुच बोल रहा है? जी नहीं, बीज तो नहीं बोलते, लेकिन हम लोगों को वैसे ही बताया गया है। ठीक है। और इस कहानी में जिन रिश्तों का जिक्र है उनकी फ़हरिस्त बनानी है आपने। जिन रिश्तों का जिक्र इसमें किया हुआ है कि उसने किसको क्या कहा है और कौन सा रिश्ता बयान किया है, वो अच्छी तरह पढ़ के आपने उसको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक पहेली है। पर रखे पर उड़ ना पाए, गोल गोल वो घूमे जाए, गर्मी को वो मार भगाए, सर्दी में लेकिन ना भाए। अब ये कौन सी चीज़ है? ये पंखा है। ठीक है। आप जिस तरह पंखे हैं, पंखे के 3 पर भी होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता। ठीक है। वो सिर्फ गोल गोल घूमता है और ये गर्मी जब हम लोगों को लगती है तो ये हमारी गर्मी को दूर भगाता है, लेकिन सर्दी में ये बिल्कुल भी हम नहीं चला पाते। ठीक है। तो ये आपका आज का लेसन था। आपने इसको अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई मिलती हैं तस्वीरें वगैरह बीच की या कोई इस तरह की, तो आप लोग बेशक उस जगह से काट के या अपने हाथों से बना के अपने और उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखिएगा अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।